एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहा करते थे। सोहन एक पैसे वाला किसान था और मोहन एक गरीब किसान था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में बहुत अंतर था। सोहन की पत्नी को उसके अमीर होने का बहुत घमंड था। वो मोहन की पत्नी को हमेशा नीचा दिखाया करती थी। एक दिन सोहन के बेटे का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी। ये देखकर मोहन के बेटे करण ने वापस लौटकर अपने माता पिता को बोला, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपने मित्रों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटता हूँ। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। वहाँ की चकाचौंध उमंग के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम, बिल्कुल परेशान मत हो। रात को सोते वक्त, सुनिए, आपने उमंग को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन आप धूमधाम से मनाएंगे, परंतु किस तरीके से उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय के खाना खाने का भी पैसा बड़ी मुश्किल से जुड़ पाता है। परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। आखिरकार करण के जन्मदिन का समय एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले। पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार मेरा जन्मदिन आप बहुत धूमधाम से मनाएंगे, तो क्या मैं अपने मित्रों को आमंत्रित कर लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही करते हैं। आप देखिए, ताऊजी भी अपने बच्चों का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते हैं। विद्यालय में भी सारे मित्र अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनता है। मोहन रात में दुखी होकर लेटता है। देखा, मैंने आपको बोला था कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी करी थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन रह जाए। कल सुबह जल्दी जाऊंगा, जंगल में जाकर लकड़ी काट कर बेचूंगा। उसके बाद खेत पर जाऊंगा, शायद उससे कुछ पैसे मिल जाएं। मोहन थोड़ी देर में जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले ही बारिश से अभी तक लकड़ियाँ सारी गीली हैं। वो देखकर बहुत दुखी होता है। वो बैठकर रोने लगता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि घर वापस चलता हूँ। तभी उसको एक पेड़ दिखता है। वो सोचता है कि इस पेड़ को काट लेता हूँ। वो जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से आवाज आती है और उसमें से एक विशालकाय राक्षस निकल आता है। हे दुष्ट मनुष्य, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरे प्राण ले लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की? अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो। चुप बैठ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो राक्षस राज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊंगा। ठीक है, चल, मैं तुझे नहीं मारता, लेकिन तुझे सजा तो मिलेगी। मैं तुझे पत्थर बना दूंगा। इतना कहकर उसने मोहन को पत्थर बना दिया। दूसरी ओर अंजलि परेशान थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। उसने उसे बहुत ढूंढा, पर वो उसे कहीं ना मिला। एक दिन कुछ सुंदर परियां उस जंगल में आई और वो सब घूम रही थीं। तभी उनमें से एक परी वहाँ अन्य परियों से बिछड़ गई और थक हार कर उसी राक्षस पेड़ के नीचे आकर सो गई। जब राक्षस ने उसे देखा तो उसने पत्थर बने मोहन से बोला, सुन मूर्ख मानव, तू मेरा गुलाम है, जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि एक परी की वजह से ही मैं पेड़ बन गया। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम दुष्ट हो, मैं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी ये सब कुछ सुन रही थी।
वो उठती है और मोहन को अपने जादू से इंसान बना देती है। मोहन इंसान बनकर पेड़ काट देता है और इसकी वजह से राक्षस मर जाता है। उसके मरते ही वहाँ कई सारे इंसान बन जाते हैं जिन्हें इस राक्षस ने कैद किया होता है। मोहन सारी बात परी को बताता है। परी उसे एक जादुई केक देती है। तुम इस जादुई केक को ले जाओ और अपने बेटे का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी खत्म नहीं होगा। मोहन घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। थोड़े दिन बाद मोहन एक बेकरी खोल लेता है और अब हर साल वो अपने बेटे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाता है।